हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो। जीके 2020 यूट्यूब चैनल की एनसीईआरटी वीडियो सीरीज में आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत है। आज हमने इस वीडियो में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड पॉलिटी को कंटिन्यू किया है और आज हम सीखेंगे कि संविधान के भाग कितने हैं और यह भाग हमें संविधान समझने में कितने हेल्पफुल हो सकते हैं। मेरा स्पष्ट रूप से मानना है कि कोई भी बिगिनर्स है वो कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ने की शुरुआत कर रहा है तो यह वीडियो उनके लिए एक मिरर की तरह कार्य करेगा। यानी कि संविधान को समझने के लिए सबसे पहले संविधान के सभी भागों के बारे में हमें पता होना चाहिए और यह वीडियो आप लास्ट तक देखें। लास्ट में कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि यह वीडियो आपको कैसा लगा और मैं पूरे दावे के साथ कह सकता हूं कि यदि यह वीडियो आपने पूरा देख लिया है तो संविधान के भाग आप भूलना चाहोगे तो भी भूल नहीं पाओगे। इसी बहुत ही इजी ट्रिक्स के जरिए हमने यह वीडियो तैयार किया है। चलिए बिना वक्त गवाए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले भारतीय संविधान पर एक नजर करने से पहले आपको संविधान के भाग के बारे में पता होना चाहिए। तो आज हम सीखेंगे संविधान का भाग का विषय क्या रखा गया है और इस विषय में किस अनुच्छेद से लेकर किस अनुच्छेद तक बात की गई है। तो संविधान का पहला भाग जिसका नाम है संघ और उसका राज्य क्षेत्र और इस विषय में 4 अनुच्छेद शामिल है। अनुच्छेद 1 से लेकर अनुच्छेद 4 तक चर्चा की गई है संघ और उसके राज्य क्षेत्र के बारे में, यानी कि कौन से क्षेत्र को भारत संघ के साथ जोड़ा जाए। इसी तरह के अनुच्छेद 1 से लेकर 4 तक वर्णित है। भाग 1 में विषय है संघ और उसका राज्य क्षेत्र। संविधान का दूसरा भाग है नागरिकता। तो यहां एक स्टोरी की तरह याद रख लेना चाहिए कि सबसे पहले संघ और उसका राज्य क्षेत्र यानी कि पूरा भारत देश आ गया और भारत में कौन बसते हैं, नागरिक बसते हैं। तो संविधान का दूसरा भाग है नागरिकता और हमारे भारत देश में बहुत से नागरिक बसते हैं, विभिन्न समुदाय के नागरिक बसते हैं और इसीलिए नागरिकता को समझने के लिए तकरीबन 5 से लेकर 11 तक के अनुच्छेद शामिल है और किस देश के नागरिक को भारतीय नागरिक बनाया जा सके, किसी एनआरआई को भारत देश का नागरिक बना सकते हैं या नहीं, इसके बारे में जो प्रावधान किया गया है वो भाग है दूसरा जिसका नाम है नागरिकता, अनुच्छेद 5 से लेकर 11 तक। तो यहां हमें याद रख लेना चाहिए कि पहला भाग क्या नाम है, संघ और उसका राज्य क्षेत्र, अनुच्छेद 1 से लेकर 4 तक। दूसरा भाग है नागरिकता, अनुच्छेद 5 से लेकर 11 तक। दोनों बात याद रख ली। चलिए तो बताइए कि संविधान के पहले भाग का नाम क्या है, संघ और उसका राज्य क्षेत्र। ओके, और संबंध अनुच्छेद है 1 से लेकर 4 तक। आपने याद रख लिया है, वेरी नाइस। तो बताइए संविधान का भाग दूसरा जिसका नाम क्या है, नागरिकता और संबंधित अनुच्छेद 5 से लेकर 11 तक। वेरी नाइस। आपकी नजर स्क्रीन पर होनी चाहिए और आगे बात करते हैं। तो तीसरे भाग का विषय क्या है, मौलिक अधिकार। तो यहां हमें याद रख लेना है कि पहला भाग संघ और उसका राज्य क्षेत्र यानी कि पूरा भारत देश, भारत में कौन बसते हैं, नागरिक बसते हैं और इसीलिए दूसरे भाग का नाम है नागरिकता और नागरिक को फंडामेंटल राइट्स भी मिलने चाहिए। यह हो गया तीसरा भाग जिसका नाम है मौलिक अधिकार, इंग्लिश में बोले तो फंडामेंटल राइट्स। ओके, तो तीसरा भाग है मौलिक अधिकार और मौलिक अधिकार से संबंधित अनुच्छेद है 12 से लेकर 35 तक। भारत एक विशाल जनसंख्या वाला देश है और इसलिए सभी को न्याय मिलना चाहिए, चाहे मेल हो या फीमेल हो, एससी हो, एसटी हो या ओबीसी हो, सभी के मौलिक अधिकार होने चाहिए और इसीलिए इनमें अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक शामिल है।
तो हमने याद रख लिया फंडामेंटल राइट्स यानी कि मौलिक अधिकार, अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक। और यहां सभी नागरिकों के लिए हमारी केंद्र सरकार कुछ योजनाएं भी बनाती है, यानी कि सभी नागरिकों के दोस्तों अधिकार तो है, लेकिन उनके लिए कुछ वेलफेयर स्कीम भी हमारी सरकार लॉन्च करती है जो स्वास्थ्य से जुड़ी हुई हो। तो इसी तरह दोस्तों हमारी राज्य सरकार या केंद्र सरकार को कौन सी योजनाएं लॉन्च करनी चाहिए, इसीलिए हमारे संविधान में प्रावधान किया गया है। कहां पर? संविधान के भाग 4 में। संविधान के भाग 4 का नाम क्या है? राज्य की नीति के निदेशक तत्व। क्या? राज्य की नीति के निदेशक तत्व। ओके। और यह संविधान के अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक है। तो यहां हमने चारों भागों के नाम याद रख लिए। पहले भाग का नाम संघ और उसका राज्य क्षेत्र, दूसरे भाग का नाम देश में बसने वाले नागरिक यानी कि नागरिकता है दूसरा भाग, संविधान के अनुच्छेद 5 से लेकर 11 तक। संविधान का तीसरा भाग नागरिकों को क्या मिलना चाहिए? अधिकार मिलना चाहिए, फंडामेंटल राइट्स मिलना चाहिए यानी कि मौलिक अधिकार। संविधान के अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक प्रावधान किया गया है फंडामेंटल राइट्स के बारे में। और चौथा भाग है राज्य की नीति के निदेशक तत्व, यानी कि सरकार को कौन सी पब्लिक वेलफेयर स्कीम लॉन्च करनी चाहिए उसके बारे में प्रावधान किया गया है। यह भाग 4 में नाम क्या है? राज्य की नीति के निदेशक तत्व। और संविधान के अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक इसके बारे में है। और चौथा 4A भाग बाद में जोड़ा गया है। क्या? 4A भाग बाद में जोड़ा गया है और यह है मौलिक कर्तव्य यानी कि फंडामेंटल ड्यूटीज। आप कक्षा 6, 7, 8 कोई भी किताब उठा लो, आपके पास कोई भी टेक्स्ट बुक है, कोई भी किताब उठा लो, तो इसमें आपको मौलिक कर्तव्यों के बारे में प्रावधान होगा जो हमारे संविधान के 51A के तहत शामिल किया गया है। तो यहां हमने तीनों भागों के नाम याद रख लिए। तीसरा भाग मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट्स, और संविधान में प्रावधान है अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक। और बाद में आया राज्य की नीति के निदेशक तत्व, अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक। और बाद में फंडामेंटल ड्यूटीज यानी कि मौलिक कर्तव्य, और यह बाद में अनुच्छेद जोड़ा गया है 51A। तो यहां हमने चारों भागों के नाम याद रख लिए हैं। तो बताइए पहला भाग क्या नाम आया? संघ और उसका राज्य क्षेत्र। ओके। अनुच्छेद 1 से लेकर 4 तक। संविधान का दूसरा भाग संघ और उसका राज्य क्षेत्र, इसमें बसने वाले नागरिक, यानी कि दूसरे भाग का नाम है नागरिकता। अनुच्छेद 5 से लेकर बोलिए 11 तक। और तीसरा भाग नागरिक को क्या मिलना चाहिए? फंडामेंटल राइट्स मिलना चाहिए यानी कि मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार संविधान के अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक प्रावधान किया गया है। चौथा भाग क्या है? राज्य के नीति के निदेशक तत्व। क्या नाम है? राज्य की नीति के निदेशक तत्व। तो चौथा भाग राज्य की नीति के निदेशक तत्व। ओके। और यह हमारे सरकार को गाइडलाइन करती है। क्या? कौन कौन सी वेलफेयर स्कीम लॉन्च करनी चाहिए इसका प्रावधान किया गया है संविधान के भाग 4 में। नाम है राज्य की नीति के निदेशक तत्व, जिसका प्रावधान अनुच्छेद 36 से लेकर कहां तक? 36 से लेकर 51 तक में किया गया है। कहां से? 36 से लेकर 51 तक। और बाद में एक 4A भाग जोड़ा गया, 4A भाग जोड़ा गया,
जिसका नाम है फंडामेंटल ड्यूटीज, यानी कि मौलिक कर्तव्य। और कौन सा अनुच्छेद जोड़ा गया है? 51A जोड़ा गया है। आप टेक्स्ट बुक में देख लीजिएगा, आपको पता चल जाएगा। तो यहां हमने चारों भागों के नाम याद रख लिए। ओके, अब पांचवा भाग, पांचवें भाग का नाम क्या है? संघ सरकार। और संघ सरकार यानी कि हमारी जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, उनको चलाने के लिए बहुत से अनुच्छेदों में प्रावधान किया गया है। यानी कि हम पहुंचे थे 51A तक, तो 51A के बाद आएगा अनुच्छेद 52। 52 से पूरा 100 गिन लीजिए, 52 से लेकर 101 तक, जिसमें प्रावधान किया गया है संघ सरकार के बारे में। तो पांचवा भाग संघ सरकार, और संविधान में अनुच्छेद शामिल है 52 से लेकर 151 तक। और यहां संघ सरकार में भी 5 अध्याय शामिल है, जिसमें अनुच्छेद को डिवाइड किया गया है। तो चलिए अध्याय के बारे में पढ़ते हैं। तो संघ सरकार का पहला अध्याय का नाम है कार्यपालिका, यानी कि कार्य करना है। तो कार्यपालिका जिसका प्रावधान किया गया है अनुच्छेद 52 से लेकर 78 तक। और यहां बीच में कुछ माइलस्टोन भी आएंगे, जैसा कि अध्याय दूसरे का नाम क्या है? संसद। तो संसद में कौन कौन शामिल होते हैं? राज्यसभा और लोकसभा, यानी कि राज्यसभा से जुड़ा हुआ प्रावधान किया गया है अनुच्छेद 80 में। लोकसभा से जुड़ा हुआ प्रावधान किया गया है अनुच्छेद 81 में। और यहां संसद यानी कि 79 से लेकर 122 तक प्रावधान किया गया है संसद के बारे में। तो यहां संसद में सबसे पहले तो दोस्तों कुछ व्याख्या यानी कि परिभाषा स्पष्ट की जाएगी, और इसीलिए अनुच्छेद 79 में इसी तरह के प्रावधान होंगे। बाद में राज्यसभा, ऊपरी सदन अनुच्छेद 80, बाद में निम्न सदन यानी कि लोकसभा अनुच्छेद 81, और यह कहां तक जाएंगे? 122 तक जाएंगे। तो अध्याय दूसरा संसद 79 से लेकर 122 तक। अध्याय तीसरा, तो अध्याय तीसरा राष्ट्रपति की विधायी शक्तियां, जिसका प्रावधान किया गया है अध्याय 3 में। और राष्ट्रपति की विधायी शक्तियां का प्रावधान किस अनुच्छेद में किया गया है? यानी कि राष्ट्रपति का जो निर्णय होता है वो आखिरी होता है। कोई भी काम खत्म होने जाए तब ऐसा हम बोलते हैं 1, 2 या 3, अब कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। यानी कि सबसे आखिरी डिसीजन में हम 1, 2 और 3 बोल देते हैं। तो इसी तरह यहां राष्ट्रपति की विधायी शक्तियां भी इसी तरह के अनुच्छेद में शामिल है, 1, 2, 3, और बाद में कोई बदलाव नहीं होगा। तो यह है 1, 2, 3। क्या यहां दोस्तों माइलस्टोन है? क्या है? माइलस्टोन है याद रखने का। 1, 2, 3 किसके बारे में प्रावधान है? राष्ट्रपति की विधायी शक्तियां के बारे में प्रावधान किया गया है अनुच्छेद 123 में, 1, 2, 3। और बाद में संघ की न्यायपालिका का प्रावधान किया गया है अनुच्छेद 124 से लेकर 147 तक। तो यहां 124 अनुच्छेद दिमाग में जब भी आए तो हमें याद रख लेना चाहिए कि संघ की न्यायपालिका का प्रावधान यहीं से शुरू होता है। सबसे पहले राष्ट्रपति, बाद में संघ की न्यायपालिका 124 से लेकर 147 तक। और यहां भी एक माइलस्टोन है, आपने भी कॉन्स्टिट्यूशन में पढ़ा होगा कि 148 के बारे में क्या प्रावधान है? हमारे कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल के बारे में प्रावधान किया गया है 148 में, 148 से लेकर 151 तक। तो भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक यानी कि कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल के बारे में प्रावधान किया गया है 148 में, और यह है अध्याय 5वां। ओके, तो यहां संविधान का भाग 5 जिसमें संघ सरकार में भी 5 अध्याय संघ सरकार के बारे में प्रावधान किया गया है अनुच्छेद 52 से लेकर 151 तक। और पहले अध्याय में कार्यपालिका 52 से लेकर 78 तक, दूसरे अध्याय में संसद 79 से लेकर 122 तक, तीसरे में आ जाते हैं हमारे राष्ट्रपति यानी कि राष्ट्रपति की विधायी शक्तियां 1, 2, 3। बाद में आता है अध्याय 4
संघ की न्यायपालिका 124 से लेकर 147 तक, और CAG कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल 148 से लेकर 151 तक। क्लियर, आगे बात करते हैं। तो यहां पांचवा भाग जिसका नाम है संघ सरकार, और आपने याद रख ही लिया है, तो यहां आपको गैप में आप लिखवाएंगे मुझे कि क्या आएगा। संघ सरकार किस अनुच्छेद से लेकर किस अनुच्छेद तक में प्रावधान किया गया है, बताइए। संघ सरकार तो अनुच्छेद 52 से लेकर 151 तक, और पहले अध्याय का नाम है कार्यपालिका, यानी कि 52 से स्टार्ट होकर कहां तक जाती थी, आपका ध्यान स्क्रीन पर था, वेरी नाइस, 78। और दूसरे अध्याय में प्रावधान किया गया है संसद के बारे में। तो संसद से जुड़ा हुआ प्रावधान यानी कि राज्यसभा, लोकसभा, बहुत से अनुच्छेद हो गए, यानी कि 79 से स्टार्ट होकर 122 तक, क्योंकि यहां माइलस्टोन आ गया। अध्याय तीसरे में राष्ट्रपति की विधायी शक्तियां बताई गई है। कौन सा अनुच्छेद, 1, 2, 3, रेडी। और अध्याय चौथा यानी कि संघ की न्यायपालिका किस अनुच्छेद से लेकर किस अनुच्छेद तक प्रावधान है, 124 से लेकर 147 तक, और यहां एक माइलस्टोन आ गया, CAG प्रावधान है 148 से लेकर 151 तक। क्लियर, ओके। तो चलिए, यहां हमने अब तक 5 भाग की चर्चा की। कितने, 5 भाग की चर्चा की, भाग, विषय और इससे संबंधित अनुच्छेद। तो पहले भाग का नाम था संघ, चलिए चलिए मेरे साथ बोलिए, संघ और उसका राज्य क्षेत्र, संविधान के अनुच्छेद 1 से लेकर 4 तक। संविधान का दूसरा भाग यानी कि संघ में बसने वाले नागरिक, नागरिकता, संविधान का अनुच्छेद 5 से लेकर 11 तक नागरिकता से जुड़ा हुआ है। और संविधान का तीसरा भाग यानी कि नागरिकों को क्या मिलना चाहिए, फंडामेंटल राइट्स मिलना चाहिए, मौलिक अधिकार। तो संविधान के अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक प्रावधान किया गया है फंडामेंटल राइट्स के बारे में। और संविधान का चौथा भाग राज्य की नीति के निदेशक तत्व, प्रावधान है अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक। और बाद में एक भाग जोड़ा गया है 4A जिसका नाम है फंडामेंटल ड्यूटीज यानी कि मौलिक कर्तव्य। और कौन सा अनुच्छेद जोड़ा गया है, 51A जोड़ा गया है। और पांचवा भाग हाल ही में हमने चर्चा की, संघ सरकार, जिसका प्रावधान किया गया है अनुच्छेद 52 से लेकर 151 तक। दोस्तों यह सभी माइलस्टोन है और यह याद रख लेने से दोस्तों कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ने में हमें बहुत ही मजा आने वाला है। आगे बात करते हैं। तो हमने भाग, विषय और संबंधित अनुच्छेद की बात की, तो लिखवाइए मुझे, संघ और उसका राज्य क्षेत्र प्रावधान अनुच्छेद 1 से लेकर 4 तक। नागरिकता से जुड़ा हुआ प्रावधान अनुच्छेद, राइट है आप, राइट है, वेरी नाइस, 5 से लेकर 11 तक। और फंडामेंटल राइट्स, मौलिक अधिकार, जिसका प्रावधान किया गया है अनुच्छेद, बोलिए, 12 से लेकर 35 तक। और चौथा भाग है राज्य की नीति के निदेशक तत्व, जिसका प्रावधान किया गया है अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक। मौलिक कर्तव्य, फंडामेंटल ड्यूटीज, 51A बाद में भाग जोड़ा गया, ओके। और पांचवा भाग है संघ सरकार, जिसके 5 अध्याय के बारे में हमने पढ़ा। तो यह 52 से स्टार्ट होकर 151 तक आता है, यानी कि पूरे 100। ओके, मजा आ रहा है तो वीडियो को लाइक करें और आपके दोस्तों को इस वीडियो की लिंक शेयर करें। आगे बात करते हैं। तो यह आ गया है छठा भाग। पहला भाग संघ और उसका राज्य क्षेत्र, दूसरा भाग नागरिकता, तीसरा भाग मौलिक अधिकार, चौथा भाग राज्य की नीति के निदेशक तत्व, चौथा और बाद में 4A जोड़ा गया, कौन सा, मौलिक कर्तव्य, पांचवा भाग संघ सरकार, छठा भाग राज्य सरकारें। क्या, यह छठा भाग है राज्य सरकारें, जिसका प्रावधान किया गया है। ये तो सभी राज्यों से हमारा भारत देश बनता है और इसीलिए इसमें भी बहुत से अनुच्छेद हो गए,
जैसा कि 5वें भाग में था। कितने 100 अनुच्छेद थे, 52 से लेकर 151 तक। तो यहां 152 से स्टार्ट करते हैं। राज्य सरकारें, इसका प्रावधान किया गया है अनुच्छेद 152 से लेकर 237 तक, क्योंकि 238 हमारे संविधान में यह अनुच्छेद है ही नहीं, क्योंकि 7वें संविधान संशोधन अधिनियम के तहत 1956 में 238 का जो अनुच्छेद था रद्द कर दिया गया है। क्या रद्द कर दिया गया है? तो यहां हम राज्य सरकारें, इनके बारे में प्रावधान किया गया है अनुच्छेद 152 से लेकर 237 तक। और इसमें भी कितने 6 अध्याय है। कितने 6 अध्याय है। पहला अध्याय है साधारण, यानी कि सिंपल सी बात है, इसके कुछ परिभाषा स्पष्ट की गई होगी, तो इनसे जुड़ा हुआ सिर्फ एक ही अनुच्छेद हो सकता है। तो पहला अध्याय साधारण अनुच्छेद 152, दूसरा अध्याय कार्यपालिका, यानी कि राज्य सरकार की कार्यपालिका किस तरह कार्य करेगी, यह सभी बातें समझाने के लिए बहुत से अनुच्छेदों की जरूरत पड़ेगी। और इसीलिए 153 से लेकर 167 तक प्रावधान किया गया है राज्य की कार्यपालिका के बारे में। कहां से कहां तक? 153 से लेकर 167 तक। और यह सभी बातें याद रख लेनी है, आगे चलकर मैं आपको पूछूंगा। अध्याय तीसरा, जिसका नाम है राज्य का विधानमंडल। हम सबको पता है कि राज्य के विधानमंडल का कितना महत्व है। हर 5 साल में एक बार इलेक्शन होता है और राज्य का विधानमंडल का जो गठन होता है, यह पूरी प्रक्रिया का वर्णन है, वो संविधान के अनुच्छेद 168 से लेकर 212 तक में किया गया है। तो यहां पहले अध्याय 1 साधारण अनुच्छेद 152, कार्यपालिका 153 से लेकर 167 और राज्य का विधानमंडल 168 से लेकर 212। और बाद में 1, 2, 3 यानी कि राष्ट्रपति। इसी तरह यहां माइलस्टोन आ जाता है राज्यपाल का। राज्यपाल में भी 1, 2, 3 है, लेकिन इसका जो क्रम है, सीक्वेंस है, वो बदल जाती है। 2, 1, 3 यानी कि 213। राष्ट्रपति में है 1, 2, 3 और राज्यपाल में है 2, 1, 3। ओके, तो यहां अध्याय 4 राज्यपाल की विधायी शक्तियां, 123 में राष्ट्रपति की विधायी शक्तियां के बारे में प्रावधान किया गया है और राज्यपाल की विधायी शक्तियां के बारे में प्रावधान किया गया है 2, 1, 3। 1, 2, 3 राष्ट्रपति, 2, 1, 3 राज्यपाल। क्लियर? ओके। अध्याय 4 राज्यों के उच्च न्यायालय। तो यहां संघ के न्यायालय के बारे में प्रावधान किया गया है। आपको याद है 124 से लेकर 147 तक। इसी तरह राज्यों के उच्च न्यायालय के बारे में प्रावधान किया गया है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के 214 से लेकर 232 तक के अनुच्छेद में। और अध्याय 6 जिसका नाम है अधीनस्थ न्यायालय, क्योंकि राज्यों में हाई कोर्ट भी होती है और जिले की अदालतें भी होती है, यानी कि अधीनस्थ न्यायालय, जिसका प्रावधान किया गया है 233 से लेकर 237 तक। एक बार फिर से पढ़ लेते हैं जल्द। साधारण 152, कार्यपालिका 153 से 167, राज्य का विधानमंडल 168 से 212। माइलस्टोन आ गया राज्यपाल का। राज्यपाल की विधायी शक्तियां 213, राज्यों के उच्च न्यायालय 214 से लेकर 232 तक और अधीनस्थ न्यायालय का प्रावधान 233 से लेकर 237 तक। तो चलिए बताइए अब कि राज्य सरकारें, उनके बारे में जो प्रावधान किया गया है संविधान के अनुच्छेद, बताइए 152 से लेकर 237 तक। और साधारण में सिंपल सी परिभाषा है, तो इसमें एक ही अनुच्छेद आएगा 152। कार्यपालिका यानी कि राज्य सरकारें की जो कार्यपालिका है उनके बारे में ज्यादा अनुच्छेद होने चाहिए, आप गैस कर सकते हैं। तो 153 से लेकर 167 तक। और राज्य का विधानमंडल, उनके बारे में प्रावधान किया गया है 168 से लेकर 212 तक में। और यह माइलस्टोन राज्यपाल की विधायी शक्तियां, इसके बारे में प्रावधान किया गया है संविधान के अनुच्छेद 213 में। यदि राष्ट्रपति आए
तो 123 और राज्यपाल आए 213। क्लियर। और अध्याय 5वां राज्यों के उच्च न्यायालय, उसके बारे में प्रावधान किया गया है संविधान के अनुच्छेद 114 से लेकर 233 तक में। और अध्याय 6 अधीनस्थ न्यायालय, उसके बारे में प्रावधान किया गया है 234 से लेकर 237 तक। क्लियर। 200 दोस्तों, यहां 233 नहीं बल्कि 232 और 233 से लेकर 237 तक अधीनस्थ न्यायालय से जुड़ा हुआ है। यह करेक्शन कर लीजिएगा। आगे बात करें तो भाग, विषय और संबंध अनुच्छेद, अब तक हमने यह सभी बातें कर ली है, आपको याद ही होगा। ओके, लिखवाइए। पहला भाग संघ और उसका राज्य क्षेत्र, संविधान का अनुच्छेद 1 से लेकर 4। दूसरा है संविधान का भाग नागरिकता, संविधान का अनुच्छेद 5 से लेकर 11 तक। फंडामेंटल राइट्स, मौलिक अधिकार 12 से लेकर 35 तक, 12 से लेकर 35 तक। और राज्य की नीति के निर्देशक तत्व 36 से लेकर 51 तक। वेरी नाइस, आपका ध्यान बहुत ही अच्छा है और आप स्क्रीन पर देख रहे हैं तो यहां मुझे भी मजा आ रहा है, क्योंकि आपकी तरफ से जो रिस्पांस मिल रहा है यह देखकर मैं बहुत ही खुश हो रहा हूं। तो मौलिक कर्तव्य बाद में जोड़ा गया यह भाग, यानी कि 4A 51 ए। ओके। और 5वां भाग है संघ सरकार, संघ सरकार जिसका प्रावधान किया गया है संविधान के अनुच्छेद 52 से लेकर 151 तक में। और 6ठा भाग है राज्य सरकारें, राज्य सरकारें जिसका प्रावधान किया गया है अनुच्छेद 152 से लेकर 237 तक में। यानी कि आपने अभी तक 6 संविधान के भाग याद रख लिए और साथ साथ इनसे संबंधित अनुच्छेद को भी आपने याद रख लिया। आगे बात करते हैं तो बस आपको लिखवाना है कि संविधान का पहला भाग, बोलिए, संघ और उसका राज्य क्षेत्र, अनुच्छेद 1 से लेकर 4। दूसरा संघ और उसका राज्य क्षेत्र, इसमें बसने वाले कौन? नागरिक। दूसरा भाग है नागरिकता, जिससे संबंधित अनुच्छेद है 5 से लेकर 11। नागरिकों को क्या मिलना चाहिए? फंडामेंटल राइट्स मिलना चाहिए। तीसरा भाग है मौलिक, वेरी नाइस, मौलिक अधिकार, संविधान के अनुच्छेद है 12 से लेकर 35 मौलिक अधिकार। और बाद में राज्य की नीति के निर्देशक तत्व, राज्य की नीति के निर्देशक तत्व, जिसका प्रावधान किया गया है संविधान के अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक में। और यह 4A बाद में जोड़ा गया भाग, जिसका नाम है फंडामेंटल ड्यूटीज, यानी कि मौलिक कर्तव्य। और यहां कौन सा अनुच्छेद जोड़ा गया है? 51A। और बाद में 5वां भाग, यानी कि हमारी संघ सरकार, संघ सरकार से जुड़े हुए संविधान के अनुच्छेद 52 से लेकर 151 तक, यानी कि पूरे 100। और संविधान का 6ठा भाग राज्य सरकारें, संविधान के अनुच्छेद 152 से लेकर 237 तक। चलिए आगे बात करते हैं। तो संविधान का 7वां भाग, मैंने आपको शुरू में ही कहा था कि संविधान का 7वां भाग 7वें संविधान संशोधन अधिनियम 1956 के तहत रद्द कर दिया गया है। तो देखो भाग 7 क्यों रद्द किया गया है? क्योंकि भाग ख राज्यों से यह संबंधित था और ख राज्यों का हाल ही में महत्व ही नहीं है, और इसलिए संविधान के भाग 7 को रद्द किया गया। किस संविधान संशोधन अधिनियम के तहत?
सातवें संविधान संशोधन अधिनियम 1956 द्वारा विलोपित कर दिया गया था। और यहां भाग 7 से संबंधित अनुच्छेद कौन सा था? 238। तो यहां अब तक हमने पढ़ा 237, आगे अनुच्छेद आने वाला था 238, लेकिन नहीं आएगा क्योंकि इनसे जुड़ा हुआ यह भाग ही रद्द कर दिया गया है, तो अनुच्छेद तो रद्द हो ही जाएगा, यानी कि विलोपित कर दिया गया है। तो यहां दोस्तों यह याद रख लीजिए, और आने वाले भाग में हम कंटिन्यू करेंगे 239 अनुच्छेद से। ओके, तो चलिए अगला भाग है और उनका विषय क्या है? तो यह आ गया 8वां भाग। कौन सा भाग आ गया? 8वां भाग, और यह संघ राज्य क्षेत्र से संबंधित है। तो यहां सीक्वेंस में सब कुछ चलता है, जैसा कि 5वां भाग था संघ सरकार, 6ठा भाग था राज्य सरकारें, 7वां भाग था ख राज्यों से संबंधित, लेकिन यह रद्द कर दिया गया है। और 8वां भाग हमारे जो संघ राज्य क्षेत्र है उनसे जुड़ा हुआ है। तो भाग 8वां संघ राज्य क्षेत्र, और हमारे संविधान के अनुच्छेद 239 से लेकर 242 तक में इसके बारे में प्रावधान किया गया है। और आगे चले तो 8वें संविधान के 8वें भाग के बाद हम फिर से हमारे गांव में लौट चलते हैं, क्योंकि भारत गांवों का बना हुआ एक देश है, और इसीलिए सभी गांवों में एक पंचायत होगी। क्या? एक पंचायत होगी। तो यह जो संविधान का 9वां भाग है वो पंचायतें है, और पंचायतें है तो बड़े शहरों में क्या होगा? बड़े शहरों में होगी नगर पालिकाएं, और इसीलिए 9 क जोड़ा गया है, यह बाद में भाग जोड़ा गया है 9 क। ओके, यह है नगर पालिकाएं। और इस साल एक सहकारिता मंत्रालय का गठन किया गया है। तो सहकारी समितियां के बारे में प्रावधान किया गया है एक अलग ही भाग में, जिसको नाम दिया गया है 9 ख। यह है 9 ख। तो यह इनसे जुड़े हुए अनुच्छेद कौन कौन से वो भी याद रख लेते हैं। तो 8वां भाग संघ राज्य क्षेत्र, संविधान के अनुच्छेद 239 से लेकर 242 तक, और बाद में यह 9वां भाग पंचायतें, जिसका प्रावधान किया गया है संविधान में अनुच्छेद 243 से लेकर 243 ओ। क्या दोस्तों? पंचायतें से रिलेटेड जो भी अनुच्छेद थे वो आगे जोड़े गए, और इसी तरह दोस्तों भाग जोड़े गए और भाग से रिलेटेड अनुच्छेद भी जुड़े गए हैं। तो यहां कुछ डिफिकल्टी है, लेकिन एक बार समझ लीजिए, आपको आगे चलकर सब कुछ समझ में आ जाएगा। तो 9वां भाग है पंचायतें, संविधान से जुड़े हुए अनुच्छेद 243 से लेकर 243 ओ, और ओ के बाद कौन सा अल्फाबेट आता है? पी आता है। तो नगर पालिकाएं, जिसका प्रावधान किया गया है 243 पी से लेकर 243 जेड जी तक, और नगर पालिकाएं इनके आगे चलकर एक और भाग जोड़ा गया सहकारी समितियां 9 ख, जिसका प्रावधान किया गया है 243 जेड एच से लेकर 243 जेड टी तक, यानी कि जी एच, और आगे अल्फाबेट में चलते जाएंगे तो इसी सीक्वेंस में ही सभी अनुच्छेद आएंगे। तो एक बार फिर से पढ़ लेते हैं। संविधान का 8वां भाग हमारा संघ राज्य क्षेत्र, संविधान से जुड़े प्रावधान 238 तो है नहीं अनुच्छेद, तो 239 से लेकर 242 तक। बाद में 9वां भाग है पंचायतें, तो पंचायतें अनुच्छेद 243 से लेकर 243 ओ, क्लियर। बाद में नगर पालिकाएं, संविधान के अनुच्छेद 243 ओ तो यहां आ गया, तो 243 पी से लेकर 243 जेड जी तक नगर पालिकाएं, और बाद में कौन सा भाग जोड़ा गया है? सहकारी समितियां, जिसका प्रावधान है 243 जेड एच से लेकर 243 जेड टी तक। सभी अनुच्छेद याद रख लिए हैं। तो चलिए आगे मैं आपको पूछने वाला हूं। तो चलिए बताइए, यहां भाग और भाग के विषय तो दिए गए हैं, लेकिन यह संविधान के भाग किस अनुच्छेद से लेकर किस अनुच्छेद तक है? तो भाग 8वां, जिसका नाम है संघ राज्य क्षेत्र, संविधान के अनुच्छेद 239 से लेकर 242 तक
प्रावधान किया गया है संघ राज्य क्षेत्र के बारे में। 9वां भाग है पंचायतें। पंचायतें गांवों में पंचायतें होती है, जिसका प्रावधान किया गया है अनुच्छेद 243 से लेकर 243 ओ तक में। और शहर में क्या होती है? नगर पालिकाएं। तो संविधान के अनुच्छेद 243 पी से लेकर 243 जेड जी तक के प्रावधान किए गए हैं नगर पालिकाएं के बारे में। और सहकारी समितियां, हाल ही में केंद्र सरकार ने सहकारिता मंत्रालय का गठन किया है, तो इनसे जुड़ा हुआ प्रावधान 243 जेड एच से लेकर 243 जेड टी तक, यह सभी बातें आपने याद रख ली। तो चलिए 8वां भाग क्या नाम था? संघ राज्य क्षेत्र। संविधान से जुड़े हुए अनुच्छेद 239 से लेकर 242 तक। 9वां भाग यानी कि नौवां भाग है पंचायतें, जिसका प्रावधान हमारे संविधान के अनुच्छेद 243 से लेकर 243 ओ तक। पंचायतें गांव में, शहर में क्या होगी? नगर पालिकाएं, जिसका प्रावधान किया गया है अनुच्छेद 243 पी से 243 जेड जी। ओके। और नगर पालिकाएं और सहकारी समितियां, जिसका प्रावधान है अनुच्छेद 243 जेड एच से लेकर 243 जेड टी। वेरी नाइस, आपने सब कुछ याद रख लिया है। तो यहां 8वां भाग संघ राज्य क्षेत्र, 9वां भाग पंचायतें, 9 क नगर पालिकाएं, 9 ख सहकारी समितियां। तो चलिए यहां अब हम 1 से 9 भाग को याद करते हैं और उनसे संबंधित अनुच्छेद को भी याद कर लेते हैं। हम थोड़ा शॉर्ट में लिखते हैं। तो पहला भाग जिसका नाम है संघ और उसके राज्य क्षेत्र का, संविधान के अनुच्छेद 1 से लेकर 4। दूसरे भाग यानी कि नागरिकता, संविधान के अनुच्छेद 5 से लेकर 11 तक। तीसरा भाग है नागरिक को क्या मिलना चाहिए? फंडामेंटल राइट्स मिलना चाहिए, यानी कि तीसरा भाग है मौलिक अधिकार, संविधान के अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक। चौथे क्या? राज्य की नीति के निदेशक तत्व, जिसका प्रावधान किया गया है अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक। और 4A भाग जोड़ा गया है फंडामेंटल ड्यूटीज के लिए, यानी कि मौलिक फंडामेंटल ड्यूटीज यानी कि मौलिक कर्तव्य। क्या? मौलिक कर्तव्य, और जिसका प्रावधान किया गया है 51A में। 5वां भाग जिसका नाम है संघ सरकार, जिनसे जुड़े हुए 100 अनुच्छेद यानी कि 52 से लेकर 151 तक। और छठा भाग राज्य सरकारें, जिसका प्रावधान किया गया है अनुच्छेद 152 से लेकर 237 तक। और यह आ गया 7वां भाग। तो 7वें भाग के बारे में मैंने आपको क्या बताया था? 7वें संविधान संशोधन अधिनियम 1956 के तहत 7वें भाग को निरस्त कर दिया गया है। 8वां भाग जिसका नाम है संघ राज्य क्षेत्र, संविधान से संबंधित अनुच्छेद 239 से लेकर 242 तक। और संघ राज्य क्षेत्र के बाद यह 9वां भाग। अब हम गांव में लौट चलते हैं। तो गांव में क्या होगी? पंचायतें होगी, जिससे संबंधित अनुच्छेद 243 से लेकर 243 ओ तक। और नगर में क्या होगी? शहर में नगर पालिकाएं, जिससे संबंधित अनुच्छेद 243 पी से लेकर 243
जेड जी तक। और सहकारी समितियां यानी कि भाग 9 ख, सहकारी समितियां जिससे संबंधित अनुच्छेद 243 जेड एच से लेकर 243 जेड टी तक। चलिए आगे बात करते हैं और अब 10वें भाग की बात करते हैं। तो संविधान का 10वां भाग है अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्र, जिनसे जुड़े हुए दोस्तों 2 अनुच्छेद है, 244 और 244 से लेकर 244 ए। तो यह याद रख लीजिए, संविधान का भाग 10 नाम है अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्र, संविधान के अनुच्छेद 244 से 244 ए। और संविधान का 11वां भाग संघ और राज्यों के बीच संबंध, यह हमें याद रख लेने हैं दोस्तों। 11वां भाग संघ और राज्यों के बीच संबंध के बारे में प्रावधान किया गया है, यानी कि संघ और राज्य के बीच विधायी संबंध कैसे होने चाहिए, संघ और राज्य के बीच प्रशासनिक संबंध कैसे होने चाहिए, इसका प्रावधान किया गया है संविधान के अनुच्छेद 245 से लेकर 263 तक। तो यह याद रख लीजिए, संघ और राज्य के बीच संबंध संविधान में प्रावधान कहां पर है, 245 से लेकर 263 तक। और अध्याय 1 में विधायी संबंध के बारे में बताया गया है कि संघ और राज्य के बीच विधायी संबंध कैसे होंगे, इसका प्रावधान 245 से लेकर 255 तक। और अध्याय 2 में प्रशासनिक संबंध के बारे में बताया गया है, यानी कि संघ और राज्य के बीच यह प्रशासनिक संबंध कैसे होंगे, संविधान के अनुच्छेद 256 से लेकर 263 तक में इसका प्रावधान किया गया है। और यहां दोस्तों हमने 10 और 11 भाग की चर्चा कर ली। तो आपको संविधान के अनुच्छेद याद है तो बताइए कि संविधान का भाग 8वां 1 से 7 तक तो हमने याद रख लिया है कि 7वां संविधान का भाग 7वें संविधान संशोधन अधिनियम 1956 के तहत रद्द कर दिया गया है। 8वां भाग है संघ राज्य क्षेत्र, संविधान के अनुच्छेद, तो कौन सा अनुच्छेद संविधान में नहीं है, 238। तो यहां संघ राज्य क्षेत्र से जुड़ा हुआ प्रावधान 239 से स्टार्ट होता है और 242 तक आता है। पंचायतें 243 से लेकर 243 ओ तक, नगर पालिकाएं 243 पी से लेकर 243 जेड जी तक, और सहकारी समितियां 243 जेड एच से लेकर 243 जेड टी तक। क्लियर। आगे बात करें तो भाग 10वां अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्र, आपने अनुच्छेद याद रख लिए हैं, चलिए लिखवाइए 244 से लेकर 244 ए तक। ओके। और संविधान का 11वां भाग संघ और राज्य के बीच संबंध, तो मैंने आपको बोला था कि संघ और राज्य के बीच विधायी और प्रशासनिक संबंध होते हैं, जिसका प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 245 से लेकर 263 तक के अनुच्छेद में किया गया है। तो संघ और राज्य के बीच जो विधायी संबंध है, इसकी चर्चा अध्याय 1 में की गई है, संविधान के अनुच्छेद 245 से लेकर 255 तक। और अध्याय 2 जिसका नाम है प्रशासनिक संबंध, संघ और राज्य के बीच प्रशासनिक संबंध, जिसका प्रावधान है 256 से लेकर 263 तक के अनुच्छेद में। और अब बात करते हैं संविधान के 12वें भाग की। तो 12वें भाग में आपको 2 शब्द याद रख लेने हैं। क्या? एक तो मनी और दूसरा शब्द प्रॉपर्टी, यानी कि वित्त, संपत्ति, संविदाय और वाद, उनसे जुड़े हुए प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 264 से लेकर 300 ए तक में है। यानी कि बहुत से अनुच्छेद है और पूरी दुनिया मनी और प्रॉपर्टी पर ही चलती है, और इसीलिए यह बात समझाने में बहुत से अनुच्छेदों का सहारा लिया गया है। तो याद रख लीजिए, वित्त, संपत्ति, संविदाय और वाद, जिनसे जुड़ा हुआ प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 264 से लेकर 300 ए तक में। और इसमें भी दोस्तों 4 अध्याय है। अध्याय 1 में वित्त से जुड़ा हुआ प्रावधान 264 से लेकर 291 तक। दूसरा अध्याय है ऋण लेना, जिसका प्रावधान है 292 से 293 तक।
और अध्याय तीसरा नाम है संपत्ति, संविदाएं, अधिकार, बाध्यताएं और वाद। इनसे जुड़ा हुआ प्रावधान 294 से लेकर 300 तक। और अध्याय चौथा जिसका नाम है संपत्ति का अधिकार, यह बाद में जोड़ा गया है। दोस्तों याद रख लीजिए कि प्रॉपर्टी का भी दोस्तों राइट मिला है, क्या? संपत्ति का अधिकार। और यह हमारे संविधान में 301 के तहत इसका प्रावधान किया गया है, संपत्ति का अधिकार। संविधान का अनुच्छेद 300A, यह याद रख लीजिए, यहां से क्वेश्चन निकल सकता है। एक बार फिर से पढ़ लेते हैं, बाद में मैं यह सारे जो अनुच्छेद है उनके क्रम में आपको पूछने वाला हूं। तो संविधान का भाग 12 जिसका नाम है मनी और प्रॉपर्टी, एक शॉर्ट शब्द में याद रख लीजिए, मनी और प्रॉपर्टी यानी कि वित्त, संपत्ति, संविदाएं और वाद। संविधान से जुड़ा हुआ अनुच्छेद आर्टिकल 264 से लेकर 300A तक 4 अध्याय, जिसमें पहला अध्याय है वित्त, फाइनेंस, 264 से लेकर 291 तक। दूसरा अध्याय है ऋण लेना, प्रावधान किया गया है 292 से लेकर 293 तक। तीसरा अध्याय है संपत्ति, संविदाएं, अधिकार, बाध्यताएं और वाद, प्रावधान किया गया है 294 से लेकर 300 तक। और चौथा अध्याय है संपत्ति का अधिकार, प्रॉपर्टी राइट, 300A। क्लियर? चलिए याद रख लिया है तो बताइए संविधान का भाग 12वां वित्त, संपत्ति, संविदाएं और वाद, उनसे जुड़ा हुआ प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 264 से स्टार्ट होकर 300A तक चलता है। और इनमें अध्याय चौथा है संपत्ति का अधिकार, यह तो हमें याद ही है, 300A के तहत प्रॉपर्टी राइट्स दिया गया है। तो अध्याय पहला जिसका नाम है वित्त यानी कि फाइनेंस, जिनसे जुड़ा हुआ प्रावधान 264 से लेकर 291 तक किया गया है। दूसरा अध्याय है ऋण लेना, जिनसे जुड़ा हुआ प्रावधान हमारे संविधान के अनुच्छेद 292 से लेकर 293 तक किया गया है। और अध्याय तीसरा संपत्ति, संविदाएं, अधिकार, बाध्यताएं और वाद, इनसे जुड़ा हुआ प्रावधान 294 से लेकर 300 तक किया गया है। ओके, तो यह भाग 12वां, शॉर्ट में याद रख लेना है वित्त और संपत्ति यानी कि फाइनेंस और प्रॉपर्टी। क्लियर? तो बताइए 8वें भाग से स्टार्ट करते हैं। संविधान का भाग 8वां संघ राज्य क्षेत्र, जिनसे जुड़ा हुआ प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 239 से लेकर 242 तक। संविधान का भाग 9वां नाम है पंचायतें, जिनसे जुड़ा हुआ प्रावधान 243 से लेकर 243O तक। भाग 9 का नाम है नगर पालिकाएं, प्रावधान 243P से लेकर 243ZG तक। और बाद में भाग जोड़ा गया 9 का सहकारी समितियां, इसका विषय। और संविधान का अनुच्छेद है 243ZH से लेकर 243ZT तक। आगे बात करें तो संविधान का 10वां भाग नाम है अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्र, इनसे जुड़ा हुआ प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 244 और 244 से 244A तक में किया गया है। और संविधान का 11वां भाग नाम है संघ और राज्यों के बीच संबंध, जिनसे जुड़ा हुआ प्रावधान 245 से लेकर 263 तक में किया गया है, जिसमें 2 अध्याय है संघ और राज्य के बीच विधायी संबंध के बारे में प्रावधान 245 से 255 तक में किया गया है। और संघ और राज्य के बीच प्रशासनिक संबंध के बारे में जिक्र संविधान के अनुच्छेद 256 से लेकर 263 तक में किया गया है। और बाद में आता है संविधान का भाग 12वां नाम है वित्त और संपत्ति, संविदाएं और वाद, जिनसे जुड़ा हुआ प्रावधान 264 से लेकर 300A तक में किया गया है। आपको याद रह गया है? वेरी नाइस। चलिए आगे बात करते हैं। तो अब हम यहां शॉर्ट में लिखेंगे और फास्ट लिखेंगे क्योंकि वीडियो बहुत बड़ा होने की संभावना है। तो संविधान का भाग पहला संघ और उसका राज्य क्षेत्र, संविधान का पहला भाग संघ और उसका राज्य क्षेत्र, संविधान से संबंधित अनुच्छेद 1 से 4। संविधान का भाग दूसरा
नागरिकता, क्या नागरिकता। संविधान से जुड़ा हुआ प्रावधान 5 से लेकर 11 तक। तीसरा भाग है फंडामेंटल राइट्स यानी कि मौलिक अधिकार। संविधान से जुड़ा हुआ प्रावधान 12 से लेकर 35 तक। और संविधान का चौथा भाग जिसका नाम है दोस्तों, संविधान का चौथा भाग राज्य के नीति निर्देशक तत्व, राज्य के नीति के निर्देशक तत्व, जिसका प्रावधान 36 से लेकर 51 तक। और बाद में 4A भाग जोड़ा गया, मौलिक अधिकार नहीं, मौलिक कर्तव्य यानी कि फंडामेंटल ड्यूटीज, प्रावधान किया गया है 51A में। और 5वां भाग जिसका नाम है संघ सरकार, संविधान से जुड़ा हुआ प्रावधान यानी कि पूरे 152 से लेकर 151 तक। संघ सरकार के बाद छठा भाग आ जाता है राज्य सरकारें। संविधान से जुड़ा हुआ दोस्तों अनुच्छेद है 152 से लेकर 237 तक। और राज्य सरकारें बाद में दोस्तों 7वां भाग, मैंने आपको बोला था 7वें संविधान संशोधन अधिनियम 1956 के तहत यह भाग रद्द कर दिया गया है। और संविधान का 8वां भाग है संघ राज्य क्षेत्र। और संविधान से जुड़ा हुआ प्रावधान 238 नहीं आएगा, 238 नहीं आएगा आर्टिकल, क्योंकि 7वें संविधान संशोधन के तहत 7वां भाग निकाला गया, तो यह 238 कैंसल। 239 से स्टार्ट होकर 242 तक संघ राज्य क्षेत्र से जुड़ा हुआ प्रावधान। यह 9वां भाग जिसका नाम है पंचायतें। पंचायतें इनसे रिलेटेड आर्टिकल है 243 से लेकर 243 ओ। और पंचायतें बाद में आएगा नगर पालिकाएं। और नगर पालिकाएं प्रावधान है 243 पी से लेकर 243 जेड जी। और बाद में सहकारी समितियां, इनसे जुड़ा हुआ प्रावधान 243 जेड एच से लेकर 243 जेड टी तक। तो यहां हमने 9 भाग। 10वां भाग है अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्र, और इनसे जुड़ा हुआ आर्टिकल है 244 से लेकर 244 ए। और बाद में संविधान का 11वां भाग जिसका नाम है संघ और राज्य के बीच संबंध, जिनसे जुड़ा हुआ प्रावधान संविधान के आर्टिकल 245 से लेकर 263 तक किया गया है। और 12वां भाग है, मैंने आपको बोला था एक शब्द याद रख लेना है, वित्त और संपत्ति, यानी कि फाइनेंस और प्रॉपर्टी से जुड़ा हुआ प्रावधान है यह संविधान के भाग 12 में, जिनसे जुड़ा हुआ प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 264 से लेकर 300 ए तक में किया गया है। और अब बात करते हैं संविधान के भाग 13 के। तो यहां हमने संविधान के भाग 1 से 12 तो याद रख लिए, यानी कि 12 तक की कक्षा की पढ़ाई तो कर ली, लेकिन कहीं पर भी सरकारी जॉब नहीं मिली, और इसीलिए पूरे भारत देश में हमने एक छोटा सा व्यापार शुरू किया। व्यापार शुरू करने के लिए पिताश्री ने मुझे 301 रुपये दिए, और बाद में 301 रुपये से मैंने व्यापार बढ़ाया, पूरे भारत देश में व्यापार बढ़ाया, और मैं 307 करोड़ रुपये की प्रॉपर्टी का मालिक बन गया। लेकिन मुझे संतोष नहीं मिला, जो मुझे पावर मिलनी चाहिए वो पावर नहीं मिली, और बाद में पढ़ाई शुरू की और मैंने यूपीएससी क्लियर की, और बाद में मेरे पास मैं एक जिले का कलेक्टर बन गया, और मेरे पास जो प्रॉपर्टी तो थी लेकिन जो पावर नहीं थी वो भी मिल गई। तो यहां ऐसी एक स्टोरी के जरिए हम संविधान के भाग 13 और 14 को याद कर सकते हैं। तो याद रखो कि संविधान का भाग 13 जिसका नाम है भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार, वाणिज्य एवं समागम, यानी कि पिता ने मुझे 301 रुपये दिए, अनुच्छेद 301, और बाद में 307 करोड़ की प्रॉपर्टी का मालिक बना, पूरे भारत देश में व्यापार किया। तो यह व्यापार वाला जो भाग है संविधान का वो है 13वां, अनुच्छेद है 301 से लेकर 307।
और बाद में संविधान का अनुच्छेद 14 जिसका नाम है संघ और राज्य के अधीन सेवाएं, यानी कि मुझे यहां पैसे तो मिले लेकिन जो पावर मिलनी चाहिए वो नहीं मिली थी और इसीलिए फिर से मैंने पढ़ाई शुरू की और मैंने संघ और राज्य के अधीन सेवाएं ज्वाइन कर ली। यानी कि अध्याय 1 में सेवाएं जिनसे जुड़ा हुआ प्रावधान 308 से लेकर 314 तक और अध्याय 2 में लोक सेवा आयोग। तो यहां हमारा सपना साकार हो गया, यूपीएससी एग्जामिनेशन क्लियर कर ले अनुच्छेद 315 से लेकर 323 तक। तो यह याद रख लीजिए कि संविधान के भाग 14 में संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं उनके बारे में प्रावधान किया गया है। संविधान के अनुच्छेद 308 से लेकर 323 तक में 2 अध्याय शामिल है, 308 से लेकर 314, 315 से लेकर 323 और यहां भाग 14 क को जोड़ा गया है जिसका नाम है अधिकरण और यहां संविधान का एक और अनुच्छेद जोड़ा गया जिसका नाम है 323 क से 323 ख। क्लियर? तो एक बार फिर से पढ़ लेते हैं और बाद में आपकी स्क्रीन पर यहां गैप आएंगे, यह सभी आर्टिकल आपको लिखवाने होंगे। 13वां भाग तो व्यापार से जुड़ा हुआ, भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार वाणिज्य एवं समागम 301 से लेकर 307। 14वां भाग संघ और राज्य के अधीन सेवाएं अनुच्छेद 308 से लेकर 323 जिसमें 2 अध्याय सेवाएं 308 से 314 और बाद में लोक सेवा आयोग 315 से 323 और एक भाग जोड़ा गया 14 का नाम है अधिकरण अनुच्छेद 323 क से 323 ख। तो बताइए यहां 10वें भाग से स्टार्ट करते हैं। यह 10वां भाग जिसका नाम है अनुसूचित एवं और बाद में आपको पता है क्लियर अनुच्छेद, यहां 10वां भाग है यानी कि 244 से स्टार्ट होकर 244 ए तक और यह है 11वां भाग। 11वां भाग है संघ और राज्य के बीच संबंध यानी कि 245 से लेकर 263 तक और बाद में यह संविधान का भाग 11वां जिसका नाम हमने क्या रखा था तो कि 11वें भाग में दोस्तों यहां 11वां भाग था, यह है 12वां भाग। ओके, 11वें भाग में मैंने बात कर ली कि संघ और राज्य के बीच जो संबंध है उनसे जुड़ा हुआ प्रावधान 245 से लेकर 263 तक, यह है 12वां भाग। संविधान का 12वां भाग यानी कि फाइनेंस और प्रॉपर्टी, इनसे जुड़ा हुआ प्रावधान 264 से लेकर 300 ए तक में। और यह 13वां भाग हमने एक स्टोरी बनाई थी, स्टोरी में हमने पूरे भारत देश में एक व्यापार शुरू किया। पिताश्री ने कितने रुपये दिए थे? 301 रुपये दिए थे। बाद में कितने संपत्ति का मालिक बने हम? 307 करोड़ रुपए के। लेकिन जो पावर मिलनी चाहिए वो नहीं मिली। तो यहां हमने जो व्यापार पूरे भारत देश में व्यापार करने का अधिकार है वो संविधान के भाग 13 में और यह 14वां भाग आ गया। और 14वें भाग में दोस्तों हमने यूपीएससी वाली एग्जामिनेशन पास की, यानी कि जो हमारी सेवाएं है संघ और राज्य के अधीन सेवाएं, इनसे जुड़ा हुआ प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 14 में और अनुच्छेद 308 से लेकर 323 तक। और यहां भी 2 अध्याय थे, 308 से 314, 315 से 323 और लास्ट में एक अधिकरण नामक एक और भाग को जोड़ा गया 14 क को, जिनसे जुड़ा हुआ प्रावधान 323 ए से लेकर 323 बी, यानी कि क और ख भी आप बोल सकते हैं। और अब बात करते हैं संविधान के भाग 15वें की। संविधान का 15वां भाग है निर्वाचन। तो स्टोरी को हम आगे बढ़ाते हैं कि 13वें भाग में हमने पूरे भारत देश में व्यापार किया, 14वें भाग में हम ब्यूरोक्रेट्स बने और ब्यूरोक्रेट्स में पावर तो मिला लेकिन सत्ता नहीं मिली और इसीलिए मैंने इलेक्शन लड़ा। तो संविधान का भाग 15वां जिसका नाम है इलेक्शन यानी कि निर्वाचन, जिनसे जुड़ा हुआ प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 324 से लेकर 329 का तक में। और बाद में हम सबको पता है कि हमारे भारत देश में आरक्षण का प्रावधान है, यानी कि कुछ वर्गों से संबंधित विशेष प्रावधान किए गए हैं। तो इनसे जुड़ा हुआ अनुच्छेद है 330 से लेकर 342 तक। तो यह दोनों अनुच्छेद के क्रम भी आप याद रख लीजिए।
चलिए आगे बात करते हैं। तो संविधान का भाग 17वां जिसका नाम है राजभाषा, राजभाषा से जुड़ा हुआ प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 343 से लेकर 351 तक के अनुच्छेद में, जिसमें 4 अध्याय है। अध्याय पहला नाम है संघ की भाषा और संविधान के अनुच्छेद 343 से लेकर 344 तक के प्रावधान किए गए हैं। यह अध्याय 1 में संघ की राजभाषा में। अध्याय दूसरा प्रादेशिक भाषाएं, अनुच्छेद 345 से लेकर 347 तक, यानी कि 43 44 दो अनुच्छेद, 45 47 45 46 और 47 3 अनुच्छेद। और अध्याय तीसरा सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय आदि की भाषा, उनसे जुड़ा हुआ प्रावधान 348 से लेकर 349 तक। और अध्याय 4 में विशेष निर्देश दिए गए हैं जो प्रावधान किया गया है अनुच्छेद 350 से लेकर 351 तक में, यानी कि यहां 343 से लेकर 351। अध्याय 1 343 से 44, अध्याय 2 45 से 47, अध्याय 3 48 से 49 और अध्याय 4 51 से 350 से 351। तो चलिए यहां आपको बताना है कि संविधान का भाग 15वां नाम क्या है, निर्वाचन। संविधान से संबंधित अनुच्छेद, तो इलेक्शन लड़ने के लिए 324 से लेकर 329 क तक में प्रावधान किया गया है। और संविधान का अनुच्छेद 16वां कुछ वर्गों से संबंधित विशेष प्रावधान, अनुच्छेद 330 से लेकर 342 तक। और बाद में भाग आता है 17वां जिसका नाम है राजभाषा। राजभाषा से संबंधित अनुच्छेद है 343 से लेकर 351 तक। और यह राजभाषा में 4 अध्याय शामिल है। पहला अध्याय संघ की राजभाषा, संविधान के अनुच्छेद 343 और 344 में इसके प्रावधान। अध्याय 2 में प्रादेशिक भाषाएं, संबंधित अनुच्छेद 345 से लेकर 347। और सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय आदि की भाषा हिंदी या अंग्रेजी होनी चाहिए, इनसे जुड़ा हुआ प्रावधान 348 से लेकर 349। और अध्याय 4 विशेष निर्देश, उनसे जुड़ा हुआ प्रावधान 350 से लेकर 351 तक। तो यहां हमने तीनों भागों के नाम याद रख लिए। क्या हमने 15वें भाग में इलेक्शन लड़ा, 16वें भाग में कुछ वर्गों से संबंधित विशेष प्रावधान किए, 17वें भाग का नाम है राजभाषा। तो चलिए यहां 10वें भाग से फिर से हम रिपीट कर लेते हैं, याद कर लेते हैं। तो 10वां भाग मैंने दोस्तों आपको क्या बताया था, 9वां भाग तो आपको याद ही होगा। 9वां भाग था पंचायतें और बाद में 9 क को जोड़ा गया नगर पालिकाएं, 9 ख को जोड़ा गया सहकारी समितियां और 10वां भाग है अनुसूचित। और दोस्तों आगे आपको पता है तो यह 10वां भाग जिसका अनुच्छेद यानी कि अनुसूचित है 244 से लेकर 244 ए तक। संविधान का 11वां भाग है संघ और राज्य के बीच के जो संबंध है उनसे जुड़ा हुआ प्रावधान 245 से लेकर 263 तक। संविधान का 12वां भाग जिसे हम फाइनेंस और प्रॉपर्टी कहते हैं, इनसे जुड़ा हुआ प्रावधान 264 से लेकर 300 ए तक में। और बाद में दोस्तों 12 कक्षा तक की पढ़ाई कर ली और हमने अब पूरे भारत देश में व्यापार शुरू किया। यह संविधान का 13वां भाग यानी कि व्यापार से रिलेटेड है, जिसका प्रावधान पापा ने कितने पैसे दिए थे 301 और बाद में कितने करोड़ के मालिक हो गए 307। और यहाँ पैसे तो मिले लेकिन पावर नहीं मिला और इसीलिए हमने राज्य और यहाँ केंद्र शासित प्रदेश की जो सेवाएं है वो ज्वाइन कर ली, यूपीएससी पास की। तो यहाँ इनसे जुड़ा हुआ प्रावधान 308 से लेकर 323 तक। और बाद में एक और भाग जोड़ा गया जिसका नाम है अधिकरण। इनसे जुड़ा हुआ प्रावधान 323 ए यानी कि 323 क से 323 बी यानी कि ख तक। ओके। और बाद में हमने ब्यूरोक्रेट्स तो बन गए
लेकिन अब इलेक्शन लड़ना है, क्योंकि पावर तो मिला, सत्ता नहीं मिली, और इसीलिए यह निर्वाचन से जुड़ा हुआ संविधान का भाग 15वां। संविधान के अनुच्छेद है 324 से लेकर 329 ए तक, यानी कि क तक। 16वां भाग, तो कुछ आरक्षण का प्रावधान किया गया है, कुछ वर्गों के लिए आरक्षण का प्रावधान, यह 16वां भाग, जिनसे संबंधित आर्टिकल है 330 से लेकर 342 तक। और बाद में यह है 17वां भाग, राजभाषा, जिनसे जुड़े हुए प्रावधान 343 से लेकर 351 तक में किए गए हैं। आगे बात करें तो भाग 18वां बोले तो इमरजेंसी, और यहां एक माइलस्टोन है, 351 तक पहुंच गए, तो 352, 356 और 360 यह सभी इमरजेंसी से जुड़े हुए आर्टिकल है। तो आपको याद है कि 352 कब लागू होता है, 356 कब लागू होता है अनुच्छेद, और 360 कब लागू होता है, इसके बारे में उपबंध किए गए हैं संविधान के भाग 18 में। नाम है आपात उपबंध, और संबंधित अनुच्छेद है 352 से लेकर 360। और यह हो गया 19वां भाग, जिसका नाम है प्रकीर्ण, जिनसे जुड़ा हुआ प्रावधान 361 से लेकर 367 तक के अनुच्छेद में किया गया है। और यदि हमें संविधान में संशोधन करना है तो संविधान का भाग 20वां, संविधान का संशोधन, और आर्टिकल है 368। यह दोस्तों एक माइलस्टोन है। तो यहां हमने 3 और भाग के नाम याद रख लिए। संविधान का भाग 18वां, इमरजेंसी से जुड़ा हुआ आपात उपबंध, संविधान के अनुच्छेद 352 से लेकर 360 तक। बाद में आ गया प्रकीर्ण, 19वां भाग, 361 से लेकर 367 तक। और 20वां भाग, संविधान में संशोधन करना है ना, तो यह 20वां भाग, आर्टिकल है 368। और 21वां भाग, स्थायी, संक्रमणशील और विशेष उपबंध, 369 से लेकर 392 तक। तो यहां 21वें भाग में हमें एक शब्द याद रख लेना है, विशेष उपबंध। क्या? विशेष उपबंध, 369 से लेकर 392 तक। और 22वां भाग है संक्षिप्त नाम, प्रारंभ, हिंदी में प्राधिकृत पाठ और निरसन, 393 से लेकर 395 तक। तो चलिए, ये सभी आर्टिकल आपने याद रख लिए हैं। तो चलिए मुझे बताइए कि संविधान का भाग 18वां, जिसका नाम है इमरजेंसी यानी कि आपात उपबंध, संविधान के अनुच्छेद 352 से लेकर 360। संविधान का 19वां भाग, नाम है प्रकीर्ण, और यहां प्रावधान किया गया है 361 से लेकर 367 तक में। और यह संविधान का संशोधन, जैसा कि जम्मू कश्मीर में यह संविधान संशोधन लागू होता नहीं होता, यह हमने पढ़ लिया है, पढ़ तो नहीं लिया है लेकिन करंट में था। ओके, तो संविधान का संशोधन 368। संविधान का 21वां भाग अस्थायी, संक्रमणशील और विशेष उपबंध से ताल्लुक रखता है। संविधान से जुड़े हुए आर्टिकल है 369 से लेकर 392 तक। और 22वां भाग, नाम है संक्षिप्त नाम, प्रारंभ, हिंदी में प्राधिकृत पाठ और निरसन, उनसे जुड़ा हुआ प्रावधान किया गया है 393 से लेकर 395 तक। तो यह सभी दोस्तों संविधान के जो विषय है, भाग के विषय, वो याद रख लेने चाहिए। स्टोरी के जरिए हमने याद रखा था कि हम इलेक्शन लड़े, संविधान का भाग 15वां, बाद में दोस्तों हमने आरक्षण प्राप्त किया, संविधान का भाग 16वां, 17वें भाग में हमने राजभाषा, उनसे जुड़े हुए प्रावधान के बारे में बात की, 18वें भाग में इमरजेंसी यानी कि आपात उपबंध, 19वें भाग में प्रकीर्ण, 20वें भाग में हमने संविधान संशोधन किया, 21वें भाग में राज्यों के लिए विशेष उपबंध किए गए हैं, और 22वें भाग में संक्षिप्त नाम, प्रारंभ, हिंदी में प्राधिकृत पाठ और निरसन के बारे में प्रावधान किया गया है। तो यहाँ हमने दोस्तों 10वें भाग, 11वें भाग, 12वें भाग, 13वें भाग, 14वें भाग, 14वें क और 15वें भाग के बारे में बात कर ली है। तो यहाँ हम 15वें भाग से आगे बढ़ते हैं। 15वां भाग है इलेक्शन यानी कि निर्वाचन, जिनसे जुड़ा हुआ प्रावधान
324 से लेकर 329 ए यानी कि क तक में किया गया है। 16वां भाग, 16वां भाग है विशेष वर्गों के लिए आरक्षण की बात की गई है। तो यह 16वां भाग जिनसे संबंधित अनुच्छेद है 330 से लेकर 342। और 17वां भाग नाम है राजभाषा और इनसे जुड़ा हुआ प्रावधान 343 से लेकर 351 तक। और राजभाषा के बाद दोस्तों इमरजेंसी आपात उपबंध, यह भाग 18वां जिनसे जुड़ा हुआ प्रावधान 352 से लेकर 360 तक। और आपात के बाद प्रकीर्णा, तो इनसे जुड़ा हुआ संविधान का जो अनुच्छेद है 361 से लेकर 367 तक। और यह 20वां भाग तो संविधान संशोधन से जुड़ा हुआ है 368 आर्टिकल नंबर 368। और दोस्तों 21वें भाग में हमने क्या बात की, 21वें भाग में विशेष उपबंध यानी कि राज्यों के लिए कुछ विशेष प्रावधान किए गए हैं 369 से लेकर 392 तक। कहां तक? तो यहाँ 21वें भाग में हमने क्या बात की है, 21वें भाग में हमने बात की है विशेष उपबंध की। और यहाँ 22वें भाग में हिंदी पाठ प्राधिकृत यानी कि 393 से लेकर 395 तक। और यह 21वें भाग में प्रावधान है 369 से लेकर 392 तक। और आगे दोस्तों यह टिप्पणी के बारे में ख्याल रखिएगा कि भाग 7वां भाग ख राज्यों से संबंधित था, उनको 7वें संविधान संशोधन अधिनियम 1956 द्वारा विलोपित कर दिया गया था। क्या? भाग 7वां भाग ख राज्यों से संबंधित था और 7वें संविधान संशोधन अधिनियम 1956 द्वारा विलोपित कर दिया गया था। तो दूसरी ओर यहाँ 4 क और भाग 14 क दोनों का समावेश 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा किया गया है, जबकि भाग 9 क का समावेश 74वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा किया गया है। और भाग 9 ख 97वें संविधान संशोधन अधिनियम 2011 द्वारा जोड़ा गया है। तो यह कुछ नए भाग जोड़े गए हैं, उनके बारे में हमें पता होना चाहिए कि भाग 4 क और भाग 14 क दोनों का समावेश 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा किया गया, जबकि भाग 9 क का समावेश 74वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा किया गया और भाग 9 ख 97वें संविधान संशोधन अधिनियम 211 द्वारा जोड़ा गया है। तो चलिए आज का वीडियो थोड़ा लंबा था, थोड़ा नहीं बल्कि बहुत लंबा था, लेकिन पूरी तरह समझाने की कोशिश की है। आपको वाकई में वीडियो अच्छा लगा है और संविधान के भाग आपकी समझ में आए हैं तो इस वीडियो को फेसबुक, व्हाट्सएप या टेलीग्राम के जरिए शेयर करना मत भूलिएगा। बस छोटी सी उम्मीद के साथ यह कॉन्स्टिट्यूशन का वीडियो खत्म करते हैं, फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर एंड जय हिंद।